welcome back to my YouTube channel Elite Family Bithan. Today we will learn about rule number 4 5 rule number 5. Rule number 5 is जब किसी वाक्य में किसी सब्जेक्ट के पास कुछ होने की बात बताई जाए ये तो उसका अनुवाद इस नियम से करें। किसी भी सब्जेक्ट में जब कुछ होने की बात बताई जाए या फिर पास होने की बात बताई जाए तो उसका अनुवाद हम इस नियम से करेंगे। हमारा रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नाउन, और इसी में दूसरा रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन। तो आइए चलिए देखते हैं कहाँ पे हैज या हैव प्लस नाउन लगाएंगे और कहाँ पे हैड प्लस नाउन लगाएंगे। कुछ एग्जाम्पल करते हैं, जैसे मेरे पास एक किताब है। तो इसमें सब्जेक्ट के पास कुछ होने का बोध हो रहा है, किताब होने का बोध हो रहा है। तो इसका अनुवाद हम इस नियम से करेंगे, इस ऊपर वाले नियम से। जैसे आई हैव ए बुक। अब यहाँ पे हैज या हैव, कहाँ पे हैव लगाना है, कहाँ पे हैज लगाना है। तो जब हमारा सब्जेक्ट ही रहे, सी रहे, इट रहे या वन नेम किसी एक आदमी का नाम रहे तब हम लगा देंगे हैज। यदि हमारा सब्जेक्ट यू रहे, आई रहे, दे रहे, वी रहे तो लगाएंगे हैव। ठीक है, तो हैज हैव सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट के हिसाब से हम हैज या हैव लगाएंगे। जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं, मेरे पास और भी एग्जांपल लिखते हैं। राम के पास एक गाय है। तो इसका अनुवाद कैसे करेंगे? राम, और राम हो गया किसी व्यक्ति का नाम, और जब किसी व्यक्ति का नाम आ जाएगा तो हमको लगाना है हैज। तो यहाँ पे हम लगाएंगे राम हैज ए काव। राम हैज ए काव, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा नाम है और इसमें राम के पास गाय होने का पता चल रहा है। तो सब्जेक्ट के पास जब कुछ होने की बात बताई जाए तो इस रूल से हम उसको ट्रांसलेट करेंगे, इस रूल के हिसाब से हम उसको बोलेंगे। जैसे सीता के पास एक घर है। सीता के पास एक घर है। तो यहाँ भी सीता हो गया, हमारा नेम हो गया किसी का। तो सीता हैज ए हाउस। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग कर सकते हैं। जैसे तुम्हारे पास एक कार है। तो क्या हो जाएगा? यू हैव ए कार। और हम बोलेंगे कब, इसका इस्तेमाल बोलने में कब किया जाएगा? जब हमसे पूछा जाएगा कि आपके पास क्या है, व्हाट डू यू हैव, आपके पास क्या है। तो हमारे पास जो भी रहेगा हम ये भी बोल सकते हैं आई हैव ए नॉलेज, मेरे पास नॉलेज है। आई हैव ए बुक, मेरे पास किताब है। जब हमसे पूछा जाएगा इंग्लिश में व्हाट डू यू हैव, ठीक है। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है, दूसरा तरीका से भी पूछा जा सकता है। एक तो ऐसे हम पूछ सकते हैं, जैसे हो गया व्हाट डू यू हैव, आपके पास व्हाट डू यू हैव, आपके पास क्या है। तो मेरे पास आई हैव ए नॉलेज, आई हैव ए बुक, जो भी है। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं डू यू हैव ए कार, क्या आपके पास एक कार है। ऐसे भी पूछ सकते हैं डू यू हैव नॉलेज, क्या आपके पास नॉलेज है।
डू यू हैव ब्रेन, क्या आपके पास दिमाग है। तो ऐसे पूछ देंगे, उस ऐसे पूछने पर हमको ऐसे जवाब देना है आई हैव, या फिर आई हैव ए, जो भी है, आई हैव ए नॉलेज, आई हैव ए ब्रेन, आई हैव ए मनी, बहुत सारा हो सकता है। अब हम इसका दूसरा रूल देखते हैं कि कहाँ पे हैड का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे। हैड का इस्तेमाल कहाँ पे करना है। हैव और हैज का इस्तेमाल हम देख लिए हैं। सब्जेक्ट के हिसाब से ही, सी, इट, वन नेम के साथ हैज लगाएंगे और आई, वी, यू, दे के साथ हैव लगाएंगे। और बोलना हमको कहाँ पे है, जब हमसे पूछा जाए कि आपके पास क्या है, व्हाट डू यू हैव, या फिर डू यू हैव ए कार, डू यू हैव ए पेन, डू यू हैव सम मनी, डू यू हैव नॉलेज, डू यू हैव ब्रेन, डू यू हैव बुक्स, डू यू हैव ब्रदर्स। इस प्रकार का जब हमको पूछा जाए तब हमको जवाब देना है आई हैव के साथ। यदि है तो आई हैव, यदि नहीं है आई डोंट हैव। ठीक है। अब हम इस्तेमाल देखते हैं हैड का। तो हैड, जैसे मेरे पास एक गाय था, जब लास्ट में आ जाएगा था, पास्ट की जब बात हो, पास्ट की, तो वहां पे हमको हैज या हैव का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हैड लगाना है। आई हैड एक काव, मेरे पास एक गाय था। मेरे पास घर था, क्या हो जाएगा, आई हैड हाउस, मेरे पास घर था, मेरे पास एक घर था, आई हैड ए हाउस। तुम्हारे पास कार था या थी, जो भी रहे, तो था या थी जो भी रहे उसके साथ हमको हैड लगाना है। बाकी हैज हैव तो बता ही दिए हैं। यू हैड ए कार, यू हैड ए कार। रमेश के पास बैल था। यहाँ पे हमको सब्जेक्ट के हिसाब से हैज या हैव के तरह चेंज नहीं करना है। चाहे हमारा सब्जेक्ट कुछ भी आए, सब के साथ हमको हैड ही लगाना है। जैसे हो गया रमेश हैड ऑक्स। तो इस प्रकार से रूल नंबर 5 आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि समझ गए तो जहाँ पर भी देख रहे हैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे, तो एक एक सेंटेंस अपने तरफ से उसमें कमेंट में ज़रूर लिखिए, ताकि हमें पता चले कि आप लोग वीडियो देखे हैं। और जो भी हमारे बच्चे देख रहे हैं वो तो निश्चित रूप से एक एक सेंटेंस कमेंट में लिखें, और इस रूल पे बहुत सारा सेंटेंस होमवर्क करके लाएं, प्रैक्टिस करके लाएं, घर पे बोलने की प्रैक्टिस करें, लिखें, बोलें, तब जाके इंग्लिश समझ में आएगा। थैंक यू।